नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, DPC के संदर्भ में अपडेट है। UG PG में समान डिग्री में छूट, पदोन्नति का रास्ता साफ। 3 साल से फंसी थी पदोन्नति, वरिष्ठ अध्यापक और ग्रेड 3 भर्ती भी हो सकेगी। साथियों, खबर है जयपुर और इसमें बताया है वरिष्ठ अध्यापक से स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के लिए UG PG में समान विषय होने की बाध्यता में शिथिलता मिलेगी और रविवार को कैबिनेट की बैठक में राजस्थान राज्य और अधीनस्थ शैक्षिक नियम 2021 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसमें 20,000 वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति का रास्ता खुल गया है। शिक्षकों की 3 साल से पदोन्नति अटकी हुई थी। व्याख्याता पद पर पदोन्नति होने से साथियों देखिएगा यहाँ पर 20,000 व्याख्याता मिल सकेंगे। राज्य सरकार ने भी 2 साल पहले राजस्थान जो शैक्षिक नियम 2021 लागू किया था, इसमें व्याख्याता विभिन्न विषय पद पर शिक्षकों की पदोन्नति के लिए UG PG में समान विषय जरूरी थे। शिक्षक पदोन्नति संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामकेश दोसा और प्रदेश संरक्षक मुकेश मीणा ने बताया कि लंबे समय से शिक्षक नियमों में शिथिलता के लिए संघर्ष कर रहे थे। हमारी मांग थी कि नया नियम लागू होने के गजट नोटिफिकेशन जो कि दे रखा 3 अगस्त 2021 को जारी होने से पूर्व, साथियों ये जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था इस दिनांक को, इस होने से पूर्व डिग्री वाले यानी इस डेट तक जिन्होंने भी डिग्री हासिल कर ली है या इससे पूर्व डिग्री वालों को वर्तमान और भविष्य के समय DPC में राहत दी जाएगी और पुराने नियमों से DPC यहाँ पर की जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आदेश है, क्योंकि अब इस नोटिफिकेशन के साथ ही जो कि छूट दे दी गई है, तो छूट देने से अब जो पुराने नियमों से DPC यहाँ पे हो सकेगी और यहाँ पर छूट मिलने से विशेष शिक्षा के व्याख्याता भी मिल सकेंगे। शिक्षक नेता विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि स्कूलों में विशेष शिक्षा के व्याख्याता के पद भी सृजित किए गए हैं। CM की पहल का फायदा दिव्यांग अभ्यर्थियों को मिलेगा। विशेष शिक्षा के व्याख्याता मिलने के बाद पहली से 12वीं तक के दिव्यांग बच्चों को शिक्षक मिल सकेंगे। तो साथियों यह बहुत बड़ी अपडेट है UG PG के संदर्भ में, और अब शीघ्र ही DPC होने वाली है जो कि वरिष्ठ अध्यापकों से व्याख्याता की और आगे वाले भी होने वाली है। तो इन सभी DPC के अपडेट के लिए आप चैनल पर बने रहिए, जिससे कि आपको सभी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। शिक्षा विभाग में नई शिक्षा नीति के संदर्भ में अपडेट है। नया पाठ्यक्रम, अब तक हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित होती है। हालांकि राजस्थानी पर संशय है। नई शिक्षा नीति अब 3 नहीं 22 भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें छापेगी। NCERT यानी अपनी ही भाषा में पढ़ेंगे बच्चे। और खबर है भास्कर न्यूज़ प्रतापगढ़ से, इसमें बताया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हाल ही में घोषित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में ये सुनिश्चित किया गया है कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी अपनी भाषा में मिले। पूरी स्कूली शिक्षा के लिए NCERT अब 22 भाषाओं में पाठ्यक्रम प्रकाशित की जा रही है। अब तक NCERT 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित करती है। नए प्रावधानों द्वारा अब संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्धारित सभी भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें तैयार की जाएगी। विभिन्न राज्यों को उनकी आवश्यकता अनुसार इनकी कॉपी उपलब्ध करवाई जाएगी। नई शिक्षा नीति में क्या होगा, इसको लेकर पढ़िए। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है, जहाँ पर हर राज्य में, हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है। बच्चा सबसे पहले क्षेत्रीय बोली बोलता है, सीखता है, न कि अंग्रेजी और हिंदी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए NCERT और CBSE बहुभाषियों को यहाँ पे दे रखा है कि बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषाओं को शिक्षा के वैकल्पिक माध्यम के रूप में ले रहा है। NCERT ने इसे गंभीर कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिया है, ताकि अगले स्तर में सभी छात्रों को 22 अनुसूची भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जा सके। तकनीकी, चिकित्सा, व्यावसायिक कौशल और कानून शिक्षा की पाठ्यपुस्तकें भी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करवाई जा रही है। उच्च शिक्षा संस्थान पहले से ही इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं और यहाँ दे रखा है छात्र भाषा संगम से सीखेंगे। अब अन्य भाषाओं में भी संवाद है। भारतीय भाषाओं के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ने NCERT ने एक और कार्यक्रम प्रारंभ किया है। सभी 22 भाषाओं में संवाद के 100 वाक्य निर्धारित कर दिए हैं और उनका मॉड्यूल बनाया है, जो PDF और वीडियो यानी दे रखा है के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा। विद्यार्थी रुचि किसी भी भाषा में वार्तालाप के 100 वाक्य सीख सकेगा। उन्हें एक सारणी के रूप में हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषा में जोड़कर बनाया जाएगा और ये 20 दिन का पाठ्यक्रम रहेगा। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में वह सब जो आप जानना चाहते हैं यहाँ दे रखा है। बचपन की 5 वर्षीय शिक्षा, पूर्व प्राथमिक, कक्षा 1, 2 और स्तर की पाठ्यचर्या का निर्माण, पूरा पाठ्यक्रम भी इसके संदर्भ में तैयार है।
बाल वाटिका का जो 1, 2 और 3 में बच्चों के लिए कोई किताब नहीं है, गतिविधि के लिए सामग्री मिलनी शुरू हो गई है। कक्षा 1, 2 के लिए पाठ्य पुस्तकें जारी हो गई है, कला से यहाँ देख रखा है। कक्षा 3 से 12 के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण पूरा हो गया है, पब्लिक डोमेन में डालकर सुझाव मांगे गए हैं। व्यापक सुझाव और अपेक्षित संसाधनों के साथ ही एनसीएफ जारी कर दिया है। बाल वाटिका कक्षाओं को शिक्षकों के लिए विस्तृत मार्गदर्शन जो पुस्तिका है टीचर्स मैनुअल रहेगा। अब एनसीएफ के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण और उसके बाद पाठ्य पुस्तकों का लेखन शुरू होगा। अब नई शिक्षा नीति अब 3 नहीं 22 भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें छापेगी। एनसीईआरटी यानी अपनी ही भाषा में पढ़ेंगे बच्चे। तो साथियों, इस जो नई शिक्षा नीति है और जो हमारे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसके संदर्भ में अपडेट के लिए आप चैनल पर बने रहे, जिससे कि एनसीईआरटी और जो भी हमारी नई शिक्षा नीति है इसके संदर्भ में जो कि शिक्षा विभाग में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, इनके सभी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते रहें।